देंगे। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की है। बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को लेकर बात की। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया, जहां सरकार का प्रतिनिधित्व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। संसद का यह मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। बता दें कि इस सत्र में केंद्र सरकार 8 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज़ के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल कर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले, ये सबका जिम्मेदारी है। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। On all these issues, as the head of the government, it is incumbent and the moral responsibility of the Prime Minister to speak to the nation through the corridors of Parliament.
पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने स्टेटहुड की मांग पर मोर्चा खोला। रविवार को जम्मू में पार्टी दफ्तर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ कूच किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के साथ साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए। राजभवन की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने भी पूरा बंदोबस्त किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए। राजभवन कूच करते वक्त पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि सोमवार को कांग्रेस संसद का घेराव करेगी और सरकार को उसके स्टेटहुड वाले वादे की याद दिलाएगी। टूट चुका है, पहला बैरिकेड टूट चुका है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के नेता आगे बढ़ गए हैं राजभवन की तरफ और यहाँ पे साफ पता चलता है सबको कि जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस किसके हुक्म के तहत चलती है यहाँ पे, और ये उन्हीं की फ्रस्ट्रेशन, उन्हीं का एक मानसिकता सामने आती है कि वो न डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं और न लोगों की जायज़ आवाज़ को मानते हैं। तो हमने जो आज राजभवन जाना था, कोई अशांति नहीं हम लोगों ने फैलाई, न फैलानी थी। हमने अपना जो मेमोरेंडम था, जो हमने श्रीनगर में भी मेमोरेंडम बना के आगे भेजा, यहाँ पे भी हमने एलजी साहब को वो मेमोरेंडम देना था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो मेमोरेंडम पहुँचे। लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पे इस पीसफुल गैदरिंग को अरेस्ट भी किए गए, ब्रूटल तरीके से हमें रोका भी गया, लेकिन इन चीज़ों से अगर इन लोगों को ख्याल है कि हमारी हिम्मत इसमें कम होगी, वो हो नहीं सकती। हमारी हिम्मत ऐसी ही चीज़ों से बढ़ती है। और आज दिल्ली चलो का जो प्रोग्राम दिया है, हम वहाँ असेंबल होने के बाद कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करें, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करें, जो कि उनकी कमिटमेंट भी थी और सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से उस पर उनका डायरेक्शन। तो तारिक हमीद कर्रा ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार को दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति भी रफ्तार पकड़ रही है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर 19 जुलाई की है, जब कश्मीर में कांग्रेस एकजुट हुई। यहां स्टेटहुड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद आज रविवार को जम्मू में कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोला और राजभवन कूच की कोशिश की गई। कांग्रेस ने चलो दिल्ली चलो का नारा दिया है और कल संसद के घेराव का ऐलान है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से निकल चुके हैं और ये अब राजभवन की तरफ कूच किया है। स्टेटहुड के मुद्दे को लेते हुए जो है आज कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को किया है और कल भी हमने देखा कश्मीर घाटी में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अभी मानसून सत्र जो पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है उससे पहले इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए और कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम जो विभिन्न पार्टियां हैं उनसे भी अपने लिए सपोर्ट जो है वो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो स्टेटहुड है उस मुद्दे को लेकर जो है वो गली गली कोचे कोचे में प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किए जाएंगे और पार्टी के सीनियर नेता भी जो है इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी के सीनियर नेता काफी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिस बल की कोशिश है कि इनको यहाँ पे रोकने की कोशिश है पुलिस बल की, और लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस बैरिकेड को कहीं ना कहीं तोड़ के आगे निकलने की कोशिश में लगे हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में जो ये लोग जो है वो मौजूद हैं और ये लोग जो हैं आज सब कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, वर्कर हैं, जो समूचे जम्मू कश्मीर से आए हैं, यहाँ पे विभिन्न इलाकों से आए हैं और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पुलिस बल तैनात है इनको रोकने के लिए। और दूसरी साइड से जाके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसी भी तरह से राजभवन जाने से रोकना है।
और इसके लिए पहले से ही सुबह से ही पुलिस बल काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद रहा। और आप देख सकते हैं कि विभिन्न जगहों पे, ऐसा नहीं है केवल एक जगह पे, विभिन्न जगहों बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो गलियां हैं, कूचे हैं, वहाँ पे भी बैरिकेडिंग इसलिए की है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता ये कोशिश कर सकते हैं कि कहीं से निकल के जो है वो राजभवन जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संख्या, जो उनके वर्कर की संख्या है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो विभिन्न इलाकों से जो ये नेता हैं वो इनके पहुंचे हैं। और ये देखिए पुलिस बल जो यहाँ पे मेरे विजय दिखाएंगे, पुलिस बल की संख्या में मौजूद है यहाँ पे। तो ये सब कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है। उधर श्रीनगर में डल झील के पास जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस ने पैडल थ्रो पैराडाइज साइक्लोथॉन का आयोजन किया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंक प्रभावितों की अतिक्रमण की गई संपत्तियों की अगस्त तक खाली करा दिया जाएगा। साथ ही आतंकवादियों के मॉड्यूल का समर्थन करने वालों को भी खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल के एडीजी आनंद जैन ने कहा कि साइकिल थ्रो पैराडाइज हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें सभी वर्गों के 5 से 60 वर्ष की आयु के लोगों ने भाग लिया। इस साइक्लोथॉन का मकसद लोगों को फिटनेस के बारे में जागरूक करना है। इस बार इस साइक्लोथॉन में दिव्यांग और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। आतंकवाद और आतंकवाद के इकोसिस्टम तथा ड्रग डी एडिक्शन के खिलाफ आप सबको एकजुट होकर के पुलिस के साथ रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य आतंकवाद मुक्त, नशा मुक्त और फिट जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के नाते मैं नौजवानों से इस संकल्प की सिद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का निवेदन करता हूं। न्याय की यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में भी निरंतर चलेगी। जम्मू कश्मीर और खासतौर से पिछले 4-5-6 वर्षों में एक वसूल रहा है, मैं कहूं कि एक नारा रहा है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और दूसरी बात बार बार ये कही गई है कि हम शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास करते हैं। पैडल थ्रू पैराडाइज जो एक एनुअल इवेंट रहता है जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमने आज देखा कि 70 साल से लेकर 5 साल के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक ऐसा साइकिलिंग इवेंट जो एम और ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि किस तरह से यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट किया जाए। हमने देखा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यहाँ पे आए हुए थे। सर, माय नेम इज रईस अहमद, आई एम कम फ्रॉम कुकरनाग। अच्छा, कुकरनाग से आए हैं आप। तो ये बताइए, आज जो ये पैडल थ्रू पैराडाइज का आप हिस्सा बने, कैसा लगा आपको? सर बहुत सर खुशी हो सर हुई सर। इट वाज अ गुड इनिशिएटिव बाय द JNK पुलिस। बहुत अच्छे। और ये बताइए कि आपकी 3rd पोजीशन भी आई है इसमें, तो कैसा लगा आपको? कोई खास प्रैक्टिस की थी आपने? यस सर। सर मैं बेसिकली व्हीलचेयर सर। हाँ, बोलिए। सर मैं बेसिकली व्हीलचेयर क्रिकेट खेलता हूँ जी। ओहो, ये इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं? Yes, sir. It was a good initiative by the government, by the JNK पुलिस। ये सब इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए कश्मीर में। इससे थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, स्पेशली एबल्ड पर्सन को। बहुत अच्छे। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। तो कुछ और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं। आप इधर आज, आप बच्चे नाम बताइए अपना। रियाज। कहाँ से आए? बिमना से। अच्छा, बताइए, आज आपको 5th पोजीशन मिली है। जूनियर गर्ल्स में आपने पार्टिसिपेट किया था। कैसा कंपटीशन था? बहुत टफ भी था। हाँ। अच्छा, ये बताइए, प्रिपरेशंस कैसी रही? हाँ, अच्छी रही थी प्रिपरेशंस। हाँ। तो कुछ खास प्रैक्टिस करते हैं आप जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं उससे पहले? ये मेरा पहला ही कंपटीशन है। पहला ही कंपटीशन था और पहली बार ही आपकी पोजीशन आ गई। बहुत अच्छा। तो अभी नेक्स्ट ईयर आप पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। जरूर करेंगे जी। ये तमाम यूथ जो है ये इस वक्त जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है और इनको अगर हम पैडल थ्रू पैराडाइज जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराएं तो जाहिर सी बात है आने वाले सालों में जो हमारे नौजवान हैं ये जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल देंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
अगर दर्द से परेशान। श्रीनगर में साइक्लोथॉन के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, अगस्त तक कब्जा मुक्त होगी आतंकवाद पीड़ितों की संपत्ति। आतंकी मॉड्यूल का समर्थन करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई पार्टियों के नेता रहे मौजूद। सदन को सुचारू चलाने को लेकर हुई चर्चा। विपक्ष ने उठाया पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। जम्मू में स्टेटहुड की मांग पर कांग्रेस का राजभवन कूच। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। तारिक हमीद कर्रा बोले, कल करेंगे संसद का घेराव, सरकार को दिलाएंगे वादे की याद। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड। देवल पुल के पास पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूच लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। सेना के मेजर की मौत। बांडीपुरा में नाबार्ड परियोजना के तहत बनी सड़क और जल निकासी व्यवस्था का एक हिस्सा अधूरा, जिससे कि स्थानीय निवासियों को असुविधा का करना पड़ रहा है सामना। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर देवाल पुल के पास भूस्खलन। कश्मीर जाने वाला मार्ग बंद। समरोली में ऊपर की ओर ट्रैफिक रुका, नीचे की ओर वाहनों की आवाजाही सामान्य। पुंछ के मेंढर उपमंडल के कई क्षेत्रों में कल रात से बारिश का दौर जारी। कई सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचों को नुकसान। प्रशासन ने लोगों को जारी की एडवाइजरी। जम्मू में वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। हथियार लहराने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक में रिंग रोड का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चाकाकुंडी गांव के रणजीत सिंह को अफ्रीकी देश नाइजर में आतंकियों ने अगवा कर लिया है। इनकी पत्नी शीला देवी ने केंद्र सरकार से सुरक्षित रिहाई की गुहार लगाई है। शीला देवी ने बताया कि रणजीत एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी में सीनियर सेफ्टी अफसर के तौर पर काम कर रहे थे और 15 जुलाई से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय में कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम शीला देवी है। मैं चक्काकुंडी गांव की रहने वाली हूँ और डिस्ट्रिक्ट रामबन पड़ता है मेरा। मेरे पति का नाम श्री रंजीत सिंह है। वो इस टाइम नाइजर में काम कर रहे हैं एज ए सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, लेकिन 15 जुलाई 2025 के बाद से मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं वहाँ पे। तो जब 15 जुलाई से मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो ये ट्रांसमिशन लाइन है इसका नाम है ट्रांसरेल ट्रांसमिशन लाइटनिंग लिमिटेड। मैंने जब इनके ऑफिशियल से पता करने की कोशिश की तो मुझे जानकारी मिली कि वहाँ जिस साइट पे ये काम कर रहे थे वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है और मेरे हस्बैंड को वो लोग किडनैप करके ले गए हैं। तो जो ये मैनेजमेंट है उन्होंने जो कंपनी वाली मैनेजमेंट है उन्होंने वहाँ से तो मुझे कुछ भी इन्फॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की। ये मैंने अपने सोर्सेज से पता करवाया, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड 2-3 दिन तक नॉट रीचेबल आ रहे थे तो मैंने जो जिन लोगों को मैं जानती थी मैंने कोशिश की यहाँ से कि मैं उनसे बात कर सकूँ। उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद 16 जुलाई को मेरे छोटे देवर को कॉल आई कि ऐसा ऐसा हुआ है साइट पे, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया है और आपके जो भाई हैं वो जंगल की तरफ भाग गए हैं। तो मैनेजमेंट ने तो मुझे 3 दिन तक धोखे में ही रखा। उन्होंने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जबकि मुझे पता चल गया था। और उसके बाद 16 की शाम को मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड को किडनैप करके ले गए हैं और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है। जो जितने भी उनके हायर ऑफिशियल्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे बातों में उलझा के रखा है। आज मुझे 4 दिन हो गए उनको कॉल करते हुए, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मन करता है तो रिप्लाई करते हैं, वो भी जब मैं यहाँ से टेक्स्ट करती हूँ तो ही रिप्लाई करते हैं, नहीं तो कोई अपने एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भारत सरकार से विनती कर रही हूँ, मैं गृह मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से और डॉक्टर जितेंद्र जी से सबसे विनती करती हूँ कि श्री रंजीत सिंह जी को सेफली घर लाया जाए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, मेरे जो सास ससुर हैं वो काफ़ी एज्ड हैं, वो ये सब नहीं सह सकते हैं। जिस दिन से उनको ये न्यूज़ पता चली है वो अपने सेंसेस में नहीं है। मैं खुद अकेले यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रही थी। अब मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ के आती हूँ, मैं दर पे दर भटक रही हूँ। मैं भारत सरकार से अपील कर रही हूँ कि श्री रंजीत जी को, जो नाइजर में काम करते थे ट्रांसमिशन लाइन में, उनको सेफली घर लाया जाए। रंजीत मेरा कहाँ है? कंपनी में है। हम रात दिन को उसका साथ है, छोटे बच्चे हैं। हमें थोड़ा सोचा था भाई रंजीत कहाँ है कहाँ नहीं, वो वापस लाना। मेरा बेटा मैं चाहिए, मेरा बेटा मेरे को चाहिए।
मेरे को रात दिन एक नींद नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। मेरा रणजीत कब आएगा? कंपनी वालों ने लिया था, उनके साथ काम करता था, टावर को काम करता था और वीजा उन्होंने बनाया अपने थ्रू भेजा विदेश में। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। तो अभी क्या बता रहे हैं, क्या किसी से बात हुई कंपनी? कंपनी वालों ने फोन किया था, बोलने लगे आप मोहन लाल हो मकान साहब, इसके साथ भावेश सिंह के साथ बात कराओ। अभी पता चला कि भाई मिलिटेंटों ने पकड़ के ले लिया। बच्चा वापस मुझे चाहिए, सुरक्षित आ जाए, सुरक्षित होना चाहिए। सबसे अहम खबर जो है जिला रामबन के हवाले से वो यही है कि जिला रामबन के चक्का कुंडी का रहने वाला एक जो रंजीत सिंह नामी जो है अफ्रीका के नाइजीरिया इलाके में जो है जो टेररिस्ट के द्वारा जो है उनको अब्डक्ट किया गया है, अगवा किया गया है और उसको लेकर जो है उनकी फैमिली ने जो है जिला इंतजामिया से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि रंजीत सिंह की जो है सेफ जो वापसी को लेकर जो है इकदाम किए जाए। उनकी वाइफ ने जो है उन्होंने बात करते हुए बताया कि उनका जो लास्ट कांटेक्ट जो हुआ था रंजीत सिंह के साथ वो 15 जुलाई को हुआ था, उसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। रंजीत सिंह जिला रामबन के चक्का कुंडी के रहने वाले हैं, एक ट्रांसमिशन कंपनी में जो है सेफ्टी इंचार्ज थे, लेकिन 15 जुलाई को जो है वो उनका राब्ता जो उनके घर वालों से कट गया है और जो एम्बेसी इंडियन एम्बेसी है उसके मुताबिक भी जो कहा गया है कि तकरीबन उन्हें जो है अगवा किया गया है दहशतगर्दों द्वारा और इसके लिए जो है कोशिशें जारी है। उनकी पत्नी ने जो है जिला इंतजामिया के पास आकर डिप्टी कमिश्नर रामबन से मुलाकात की थी और उनका यही कहना था कि उसकी बाजियाबी के लिए जो है इकदाम किए जाए ताकि उनके और उनके बच्चों के जो है अपने पिता के साथ जो है मुलाकात हो सके। वहीं पर इंतजामिया जो है उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि रंजीत सिंह की जो वापसी के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है लगातार इन टच है और कोशिश यही की जा रही है कि रंजीत सिंह के साथ जो है कॉन्टेक्ट किया जाए और जो जहां पर जिस कंट्री में वो काम कर रहे थे वहां की हुकूमत के साथ भी इस वक्त जो है कांटेक्ट जारी है। उनकी धर्मपत्नी जो है शीला देवी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि उनके पति की वापसी के लिए जो है इकदाम किए जाए। उनके घर में जो इस वक्त जो है दुख का माहौल है, अफसोस का माहौल है और यही दुआएं और प्रार्थना की जा रही है कि रंजीत सिंह की सेफ वापसी को यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। और उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाइजर में रामबन निवासी रंजीत सिंह के अपहरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि रंजीत सिंह की सुरक्षित वापसी हो सके। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आतंकवाद को लेकर कहा है कि 90 के दशक से हम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और कई परिवार इस आतंकवाद के शिकार हुए हैं। लंबे समय तक किसी ने इन परिवारों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिन परिवारों ने अपनी उम्मीदें खो दी थी, आज उपराज्यपाल ने ऐसे परिवारों के एक एक व्यक्ति को रोजगार देकर उनकी उम्मीद जगाई है। पिछले 10-15 दिनों में 23 से आतंकवाद पीड़ित परिवारों का दस्तावेजीकरण किया गया है। हाल ही में हुए घटनाक्रम में उन परिवारों को रोजगार के आदेश वितरित किए गए। सुनील शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल ने शेष परिवारों को 1 महीने के भीतर रोजगार देने की समय सीमा तय की है। यहां सुनील शर्मा ने सीएम उमर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार सिर्फ नाटक कर रही है, वो सिर्फ खुद को कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं और उन्होंने जम्मू क्षेत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। वो एक असफल सीएम है। 90s के दौर से हमने यहाँ पे आतंकवाद देखा और उस आतंकवाद की भेंट यहाँ पे काफी परिवार चढ़े, काफी फैमिलीज तबाह हुई। लंबे अरसे तक उन परिवारों की सुध किसी ने नहीं ली जिन परिवारों में कोई कमाने वाला था और वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गया। उनके बच्चों की परवरिश, उनके परिवार की देखभाल भगवान भरोसे रही, लेकिन लगभग इस 35-36 साल के टर्मोइल में सैकड़ों जो परिवार निराश हो चुके थे, जिन्होंने आशा छोड़ दी थी,
उनको आज उपराज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आशा की किरण जगाई और ऐसे तमाम घरों में, ऐसे तमाम फैमिलीज में एक एक व्यक्ति को नौकरी देके, जॉब देके उनकी कुर्बानी को भी एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज किया और एक सहारे के नाते भविष्य का जीवन, फ्यूचर की जो उनकी लाइफ है वो सुखद बनाने के लिए एक सफल प्रयास हुआ। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 10-15 दिनों में सैकड़ों परिवारों में विक्टिम्स जो थे, टेरर विक्टिम्स जो थे, उन घरों में फास्ट ट्रैक पे प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन की गई। ऑनरेबल एलजी महोदय की डायरेक्शन पे और 2 फंक्शंस जो अभी हुए, जिन फंक्शंस में उनके ऑर्डर्स को बांटा गया, मुझे लगता है कि एक खुशी की लहर ऐसे तमाम टेरर विक्टिम्स फैमिलीज में दौड़ गई। इसके लिए मैं आपके तमाम जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से प्रशासन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस सरकार ने वादे किए थे, जिस सरकार ने दावे किए थे, उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट वो केवल और केवल ड्रामे कर रही है। और मैं ये कहने में बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर स्मार्ट में इसलिए बोल रहा हूं, वो कश्मीर के लोगों को विशेषकर इस तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं जैसे यहां पे मूर्ख बैठे हैं, उसके ड्रामे को कोई समझ नहीं रहा। कश्मीर के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या आप जाओ पुलिस के साथ फाइट करो क्योंकि मैं यहां का चीफ मिनिस्टर हूं? उनसे लोग उनके वादे, उनके दावे याद दिलाते हैं और वो दीवार फांदते हैं। उनके प्रॉमिसेस उनको याद दिलाते हैं और वो पुलिस से झगड़ते हुए दिखते हैं। कहीं न कहीं जिस उमर अब्दुल्ला साहब से ये उम्मीद थी कि वो दोनों रीजन्स को चलाएंगे, जम्मू और कश्मीर को, वहीं पे उन्होंने जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को कुचला। 14 जुलाई को उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के चीफ मिनिस्टर हैं। वो केवल और केवल कश्मीर के ही चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, जो 2009 से 2014 में भी अनसक्सेसफुल रहे थे, जिन्होंने तब भी उन 5-6 सालों में कुछ नहीं किया। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अगर दर्द से परेशान श्रीनगर में साइक्लोथॉन के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा अगस्त तक कब्जा मुक्त होगी आतंकवाद पीड़ितों की संपत्ति, आतंकी मॉड्यूल का समर्थन करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कई पार्टियों के नेता रहे मौजूद। सदन को सुचारू चलाने को लेकर हुई चर्चा, विपक्ष ने उठाया पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। जम्मू में स्टेटहुड की मांग पर कांग्रेस का राजभवन कूच, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। तारिक हमीद कर्रा बोले कल करेंगे संसद का घेराव, सरकार। आगे बढ़ेंगे। गांधरबल में एक सदस्यता समारोह आयोजित हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष हसन राथर ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकासोन्मुखी नीतियों में लोगों के बढ़ते विश्वास पर जोर दिया गया है। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनका जो विजन है वो आगे बढ़ाना है और उनका जो काम हमारे कश्मीर में उन्होंने डेवलपमेंट की, उस रिगार्डिंग से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और उनके विजन ने मुझे इंस्पायर किया इस पार्टी में आने के लिए। मैंने आपको बताया उनका काम देखिए, जो उन्होंने डेवलपमेंट पूरे कश्मीर में की, जो आज तक 70 सालों से नहीं हुआ था, वो उन्होंने 10 सालों में करके दिखाया। आपको पता है कि पूरे देश में जो है एक वेव चल रही है
इलेक्शन को लेके, बिहार में अभी इलेक्शन है और भी बहुत स्टेट्स में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उसी चीज़ को लेके जो डेवलपमेंट है पूरे देश में, उस चीज़ को लेके हमारे जो युवा है इम्प्रेस्ड है, इंस्पायर हुए हैं मोदी सरकार से, मोदी जी से, और जो हमारे मंत्री लोग हैं उनसे इंस्पायर हुए हैं, उनके कार्यों से इंस्पायर हुए हैं। और आपने देखा है कि ऑलमोस्ट 60 to 70 बंदों ने आज ज्वाइन किया है और ये ज्वाइनिंग थी आज। तो इस सिलसिले में हमारे जो यहाँ पे क्या शारिफ साहब जो आए थे, इसके साथ 60 बंदे थे, उससे भी ज़्यादा थे, उन लोगों ने आज ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी का दामन उन लोगों ने थामा है। और ये अक्कासी करता है कि भारतीय जनता पार्टी गांधरबल किस कदर काम कर रही है और किस कदर सीरियस है। बेलगाम के खान साहब में पीडीएफ पार्टी ने अपना 22वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर आयोजित कन्वेंशन में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हकीम मोहम्मद यासीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने बडगाम के पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हुई बातचीत का भी जिक्र किया। यह तंजीम लोगों की है और लोगों के बहबूदी के भलाई के लिए बनी हुई है और इंशाल्लाह जब से यह तंजीम बनाई, आपने देखा जो यहाँ सदियों की तंजीमें हैं उसके बरक्स ये और नवजायदा तंजीम जो इन्होंने अपने लोगों को दिया, उन्होंने 100 साल होने के बावजूद अपने लोगों को एक जरा भी नहीं दी, इसके सामने दे दी। देखिए, हम तनकीद किसी को खामखा नहीं करेंगे, हम तनकीद इसलिए करते हैं कि आपने वादे दिए लोगों को 12 सिलेंडर, 1 लाख 6 महीने में, बिजली फीस माफ, 10 किलो राशन और इसी तरह ये गैस सिलेंडर 12। आप मुझे बताए 10 महीने गुजर गए, एक चीज इन्होंने पूरा किया, एक वादा इन्होंने पूरा किया, ये नहीं हाथ रखते हैं। और किश्तवाड़ से बड़ी खबर, जहां किश्तवाड़ के डाचन में मुठभेड़ हुई है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में यानी सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। कुछ देर, और ये तस्वीरें भी आप देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों को ग्राउंड जीरो पर भेज दिया गया, जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। जहां पर यह मुठभेड़ हो रही है वहां पर अब सुरक्षा बलों को भेजा गया है। उधर अखनूर के ढलेरी गांव के पास गांव वालों को एक जंग लगा हुआ संदिग्ध मोर्टार सेल दिखाई दिया है, जिस पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची सेना की बम निरोधक टीम ने मोर्टार सेल की जांच की और उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। रामबन में एआरटीओ रामबन कुलदीप सिंह और एआरटीओ इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक खास मुहिम चलाई गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या जिले की आंतरिक सड़कें, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के स्कूटर चलाने वालों और बिना उचित कागजात वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस बीच मीडिया से बात करते हुए एआरटीओ रामबन कुलदीप सिंह ने कहा कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि मानव जीवन को बचाया जा सके। और उनको बताया गया कि आप एक डिसिप्लिन रोड यूजर बनिए, एक अच्छे शहरी बनिए, टू बी मतलब एक टॉर्च बेरर बनिए रोड सेफ्टी फील्ड में। आपको पता है कि कितनी रोड एक्सीडेंट में हमारी जाने जा रही है, डिफरेंट नौजवान यूथ की बगैर हेलमेट के चल रहे हैं, बगैर सीट बेल्ट के चल रहे हैं, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हमने पाए गए और सभी को हमने चलानी दी है। जिस प्रोविजन के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई हमने की है। तो वहीं बडगाम में भी मोटर व्हीकल विभाग ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए चाडूरा इलाके में ट्रैफिक जागरूकता और चेकिंग ड्राइव लगाई। एआरटीओ आरिफ शाह की अगुवाई में ड्राइव के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, दस्तावेजात और अन्य जरूरी कागजात की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
क्वेश्चन है हायर अथॉरिटी से, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की हिदायत पे हम आज निकले हैं, इसमें सर्कुलर भी निकला है। ये तो हम करते रहते हैं एनफोर्समेंट। आज हमने थोड़ी ड्राइव तेज खींची है, 1-2 दिन से हमने कुछ जो भी वायलेटर थे उनको बुक किया, उनकी ड्राइविंग लाइसेंस ये कर सस्पेंड कर दी, कुछ गाड़ियां हमने सीज की और बाइकर्स को विदाउट हेलमेट जुर्माने किए, ओवरलोडिंग पे जुर्माना किए और लोगों को साथ साथ अवेयरनेस भी की कि वो कैसे मतलब परहेज करें इन ऑफेंसेस से, ताकि हमें हर रोज़ उनको जुर्माना ना करना पड़े। तो आज हमने देखा कि कल से थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है, लेकिन अभी भी वायलेटर्स ऑन रोड है। और मेरी सबसे बड़ी ये गुजारिश पेरेंट्स से है कि वो अपने बच्चों को हिदायत दें, इंसिस्ट करें कि वो जैसे कि मतलब जब भी वो घर से बाइक लेके निकले वो इस्तेमाल करे, अपनी हेलमेट को वेयर करे ताकि वो हादसा से बच सकें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 1994 के संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि भारी मालवाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से यात्री वाहन चलाने के लिए सक्षम है। न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर एक अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसने 6 फरवरी 2014 के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि चालक के पास यात्री सेवा वाहन चलाने के लिए कोई विशिष्ट अनुमोदन नहीं था। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हटली मोड़ औद्योगिक क्षेत्र के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल और साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया, जबकि ड्यूटी पर जा रहे साइकिल सवार मजदूर पवन कुमार के हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने जीएमसी कठुआ से मृतक के शव को लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि रविवार शाम की घटना होने के बाद भी अभी तक पुलिस ट्रक चालक को नहीं पकड़ पाई है और जब तक आरोपी ट्रक चालक को पकड़ा नहीं जाता है वो शव नहीं लेंगे। मुड़ा सारा गड्डी दे थल्ले ही सारा डेड हो गया पूरा, ठीक है। कल आई 7 बजे इत्थे लैके आए हॉस्पिटल, इत्थे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सानू आखदे हुण कार्रवाई ये करदे कि असीं पोस्टमार्टम करता, तुसीं बंदा घर लै जाओ है भई, ये तो कोई गल नहीं हुई। जे असीं बंदा घर लै जाएंगे तुसीं बाद च आखोगे सबूत दिओ, बंदा असीं बंदे नूं कित्थों लैके देवांगे, ठीक है। हुण इन्ने इन्ने बच्चे निक्के निक्के बच्चे, ये बच्चों का की बनेगा तुसीं सनाओ। सारी उम्र दिन दे ते सट पै गई। उत्थों आई है सारा कुछ नंबर लब्भा, फिर पुलिस वाले की नहीं करा गरीबे मारिए मेरे को पैसे खाने कुछ नहीं आखा, डेड बॉडी ले जाओ चल करा दे के करा दे कख नहीं करा दे। अस चाहते साडी कार्रवाई होए, साडी कुड़ी कुछ मिले, सानू लिखिए देन, साडी कुड़ी कुछ देन, ये नहीं करके बजतरियां पे कुछ जाना। मेरा नाम जी राजकुमार शर्मा जी, नरोड़ जाम सिंह दा रहन वाला मैं ते पवन कुमार मेरे मामे दा छोटा बेटा सी, छोटा लड़का ही। ते कल ड्यूटीओ आया ते ड्यूटी जान दा ही ते इन्हें ट्रक वाला कुचल के ते चल गया 2-3 बारी, ठीक है जी। ट्रक वाले को मेरे को वीडियो हैगियां ते फिर उस तो बाद जे ट्रक ने ना रुकिया ना कुछ जी, ठीक है जी। ते वो छोटे छोटे बच्चे ने उनके मामे दे मुंडे दे साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने, वो कुत्थे जाणगे किहड़े काम करनगे, दिहाड़ी तो ला ही नहीं सकते जी, ठीक है जी। कानाचक इलाके में रिंग रोड पर धारदार हथियार और लाठियां लहराते हुए कुछ लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में कानाचक थाने में अवैध रूप से हथियार रखने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कई छापे मारकर 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि फरार अन्य लोगों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। बडगाम के चाडोरा टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से एक जन दरबार का आयोजन किया गया। डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने अपने रोजमर्रा की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की जायज मांगों को समय पर पूरा किया जाए और जमीनी स्तर पर जनता से सीधा संपर्क बनाए रखा जाए। आज सैटरडे है और हमने इसमें एक डिटेल्ड पूरे दिन का प्रोग्राम बनाया था, जो कि हमने चरारी शरीफ से स्टार्ट किया। वहां पर हम बहुत सारे पब्लिक डेलीगेशंस को मिले, उनके मुतालबों को सुना, लोगों से
मेरा हमेशा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों से चलती है, और जब तक हम लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं रखेंगे तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक वही मुहिम है जहां पर हम पब्लिक आउटरीच करते हैं, लोगों के मसलों को सुनते हैं और साथ ही साथ उनका वहीं पर कुछ इश्यूज का अजाला करते हैं। जो इश्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं और जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम कलम बंद करके आगे जाके डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स या डिफरेंट स्कीम्स में हम लोग उनको लाएंगे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम टू संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। किरण रिजिजू का बयान, हमने सभी पार्टियों की बात सुनी, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, लेकिन नियमों के तहत होगी चर्चा। श्रीनगर में साइक्लोथॉन के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा अगस्त तक कब्जा मुक्त होगी आतंकवाद पीड़ितों की संपत्ति, आतंकी मॉड्यूल का समर्थन करने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। जम्मू में स्टेट की मांग पर कांग्रेस ने किया राजभवन कूच, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। तारिक हमीद कारा ने कहा सोमवार को करेंगे संसद का घेराव। रामबन के रणजीत सिंह को अफ्रीकी देश नाइजर में आतंकियों ने किया किडनैप, परिवार ने लगाई केंद्र सरकार से मदद की गुहार, सीएम ने विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय से की सुरक्षित वापसी की अपील। जम्मू कश्मीर में बारिश से तबाही, उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ी से गिरे पत्थर, मेंढर में बारिश से कई सड़कों और पुलों को नुकसान। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एलजी की तारीफ की और उमर सरकार पर साधा निशाना, बोले एलजी आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को दे रहे हैं रोजगार, उमर की सरकार सिर्फ नाटक कर रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल आधार शिविर का किया दौरा, अमरनाथ यात्रा को लेकर अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। हिमाचल में मानसून सीजन में भीषण तबाही, अब 119 लोगों की गई जान, 215 घायल, 34 लापता। राजौरी जिले में जम्मू कश्मीर बैंक के कई एटीएम लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वार्ड नंबर 8 में स्थित एटीएम पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने बैंक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि इस एटीएम को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि उन्हें कैश निकालने में राहत मिल सके। बैंक वालों ने एटीएम लगाया था, ये देखो पिछले 3 महीने से कंटिन्यू बंद है। जब भी हमें किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ पड़ती है, पिछले 5-7 साल से ये एटीएम लगा, हम यहाँ पे आते हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन जिस वक्त आए उस वक्त ये एटीएम बंद होता है, कार्ड अंदर चला जाता है, 2-2 महीने कार्ड ही नहीं हमारे यहाँ से निकलता। देख सकते हो कि यहाँ पे ये जमाव इकट्ठा होने का आज ये कारण है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की मेन ब्रांच का जो यहाँ पे सिटी का एटीएम है, ये 3 महीनों से जो है बंद पड़ा हुआ है। वजह ये है कि सिटी बैंक में जो है यहाँ पे लोग अपना पैसा नहीं निकलवा पा रहे, उनको इस कारण नीचे ब्रांच में जाना पड़ रहा है, तहसील में जाना पड़ रहा है। तराल में सड़क किनारे लगा ट्रांसफार्मर महज 2 फीट की ऊंचाई पर है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसे 8 फीट ऊंचा करने की मांग की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीडीडी विभाग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भरोसा दिलाया है कि 1 हफ्ते के भीतर समस्या का समाधान किया जाएगा। ये बिल्कुल एक लापरवाही है महकमे पीडीडी की तरफ से। सड़क पर एक ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल ये ज़मीन के, और इसमें क्या है कि कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। क्या है कि मामला है कि मवेशी हैं हमारे, वो भी इसमें बाल कहीं बार बच गए, और महकमे पीडीडी इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम करना था। महकमे पीडीडी बार ये सड़क पर हैं, मेरे ख्याल से यहाँ के AEE कहीं बार ये सड़क से गुजरे होंगे, बच्चे भी लग सकते हैं। तो अल्लाह हुक्म से यही गुजारिश है वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। ऑपरेशन विजय के दौरान सैनिकों के प्रकर्म और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने सुदूर इलाके में मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया। यह मेडिकल कैंप लद्दाख के सबसे सुदूर क्षेत्रों में से एक में आयोजित किया गया था। मेडिकल कैंप का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ पे CHC सांकू में एक कैंप को ऑर्गेनाइज किया है बाय इंडियन आर्मी। तो इससे हमारे यहाँ के एरिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदामंद हो रहा है, स्पेशली फॉर ओल्ड एज पीपल लाइक हमारे जो दादा दादी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदामंद है। और
इन्होंने जो है इतने अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है, जैसे कि जो रूरल विलेजेस है उनमें बस दिया है लोगों को लाने के लिए, और यहाँ पे लाके उनको पहले देखते हैं, फिर इसके बाद इनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। इट्स सच अ वेरी वंडरफुल, बहुत ही अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। जितने भी यहाँ पे पेशेंट जो दूर दराज से आते हैं सर, खासकर जो हमारे बच्चों इलाका, हमारे लंकर से इलाके, हमारे छांगरा और आपके दमस्ता वफना उधर तक के हमने जितने भी जो पेशेंट हैं जो खासकर जिनके घुटने दर्द, पीठ की दर्द, तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये मेडिकल कैंप रखा हुआ है। इसमें हमारा एक्स सर्विसमैन का काफ़ी ये इमदाद है सर, क्योंकि इनके साथ ही हमें इंडियन आर्मी के साथ रहना पड़ता है सर, और यहाँ पे मतलब इनके साथ इंतज़ाम किया जाता है। मेगा मेडिकल कैंप CHC सांकू में या आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही सहूलियत यहाँ पे है। आज मैंने यहाँ पे खुद देखा कि बहुत यहाँ पे ऑप्थर्मिक का है, यहाँ पे गैनी का है, यहाँ पे फिजिशियन है, यहाँ पे ऑर्थो है। यहाँ पे बहुत अच्छा कैंप चल रहा है आज सांकू में। उधर दरास घाटी के मुगलपुरा गांव में करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना ने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस शिविर में बकरवाल समुदाय और 7 दूरदराज गांव के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सैकड़ों लोगों की जांच की और मुफ्त दवाइयां बांटी गईं। करगिल में IOCL डिपो में इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी संकट या औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में स्टेक होल्डर्स की दक्षता, तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करना था। करगिल में अध्यक्ष मोहम्मद अली मजाज के नेतृत्व में हज समिति यूटी लद्दाख की ओर से हज 2026 पर एक जागरूकता शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जामा मस्जिद पदुम जंस्कार में हुआ और इसमें हज समिति के एक आधिकारिक डेलीगेशन के साथ अध्यक्ष ने भी भाग लिया। गुलमर्ग के घोड़े वालों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें फिर से सैलानियों को खिल्लन मर्ग तक ले जाने की अनुमति दी जाए। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से इस रूट पर रोक लगाई हुई है। घोड़े वालों का कहना है कि इस पाबंदी से उनका रोजगार पूरी तरह ठप हो गया है और सरकार को चाहिए कि इस मार्ग को दोबारा बहाल किया जाए ताकि उनका जीवन यापन वापस पटरी पर लौट सके। जो मेन यहाँ का है वो खिलन मर्ग है, वो हमारे लिए बंद किया है। फ़ायदा कुछ नहीं है हमें इससे मिलता है, क्योंकि हम रोड से घोड़े ले जा रहा है, महाराजा पैलेस चिल्ड्रन पार्क वगैरह दिखा रहा है तो वापस आ रहा है, गैलरी पे घोड़ा जा रहा है। लेकिन जो मेन है खिलन मर्ग है, जहाँ पे 7 स्प्रिंग खिलन मर्ग है, जहाँ पे वहाँ पहुँचते हैं टूरिस्ट, जैसे प्लेट में खाना होता है वैसे नज़र आ रहा है गुलमर्ग नीचे जब वहाँ टूरिस्ट पहुँचता है 7 स्प्रिंग या खिलन मर्ग। लेकिन उससे आगे भी टूरिस्ट जाता है सेकंड फेज में, तो वहाँ खतरा नहीं है। तो हमें यहाँ बंद किया है बर्फ़, जिससे हम 10 रुपया कमाएंगे, जिससे हमारा रोज़गार चल रहा है। ये 10 आदमियों का या 5 आदमियों का मसला नहीं है, कम से कम 1.5 लाख परिवार का मसला है। हमारी डिमांड ये है अगर बर्फ़ खुला हो जाएंगे, खिलन मर्ग हो जाएंगे खुला, 7 स्प्रिंग हो जाएंगे, तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, हाँ गुलमर्ग टू खिलन मर्ग 7 स्प्रिंग। पहलगाम के मसले से जो हमारा ये रोटी छीने गया, ये नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए बहुत, हमारा एक दिल छीने गया है। तो हम कहते हैं टूरिस्ट थोड़े आने लगे। जो मेन जगह गुलमर्ग में है वो बर्फ़ है, खिलन मर्ग है, तो वहाँ जाना चाहिए, टूरिस्ट वहाँ जाना चाहिए, छोड़ने चाहिए बर्फ़ देखने के लिए। यहाँ स्नो है, खिलन मर्ग के आगे थोड़ा स्नो है, उसको आला पत्थर बोलते थे, तो उधर तक टूरिस्ट जाना चाहिए। हम लोग भी 2 टाइम की रोटी वसूल कर लें। अब उम्मीद है कि टूरिस्ट आएंगे? हाँ, उम्मीद तो पक्का उम्मीद है टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि हम टूरिस्ट का वेलकम करते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ, तो क्यों हमारा रोजी रोटी खींच गए, तो आज फिर उम्मीद है टूरिस्ट थोड़ा आने लगे हमारी जगह में। हम भी 2 पैसे कमाने लगे। होटल वाले, गाइड है, सिक्की है, गाड़ी है, एक्टिव कार वाले सब बैठे, आज थोड़ा बहुत आने लगे। एक जगह है टूरिस्ट उधर छोड़ते नहीं है, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है जो टूरिस्ट बर्फ में जाए।
जो टूरिस्ट आ रहा है बर्फ के लिए आ रहा है वो रोड में क्या देखेंगे, गाड़ी में क्या देखेंगे, वो उधर छोड़ते नहीं है। ये हमारा मेन पॉइंट है। आज इधर टूरिस्ट थोड़ा बहुत आता है मगर वो भी बर्फ के लिए नहीं, घोड़े वाले को जाने देता है कोई। क्यों कि अगर टूरिस्ट को आप बोलेंगे इधर घूमो लोकेलिटी में, वो घूमता नहीं। मेन जो है मुद्दा वो बर्फ का है, खिलन मरग वगैरह जिस पे टूरिस्ट घूमता था, जहाँ से वो पेपर ट्रीज वगैरह लाता था। वो टूरिस्ट बोलता हम गंडोला से जाएगा तो कोई बर्फ देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। पुलवामा के डंगरपुरा में सूफी संत फ़कीर ऐशदैद साहब का सालाना उर्स श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर कश्मीर केंद्र अदब और संस्कृति चरार शरीफ की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वादी के नामी शोरा ने शिरकत की। महफिल संगीत ने माहौल को और भी रूहानी बना दिया। और उनकी जो यौम विसाल है, उनकी बरसी पर हम यहाँ एक मुशायरे का, एक सूफी मजलिस का एहतमाम करते हैं। और दरअसल यहाँ जो फ़कीर रहीम शाह जो उनके ख़ानदान से वाबस्ता हैं और उनके दौलत खाने से बाहर, हम हर साल यहाँ ये जो सूफी मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि अशदद जिससे तमाम ज़िंदगी परहेजगारी में गुजारी, जिन्होंने जंगलों में अपना मस्कन बनाया, जिन्होंने घास के तिनके खाए। ये अगर कहेंगे कि ये सूफियों संतों का गहवारा है तो मुबालगा आराई न होगी। अब देखेंगे कि जहाँ तक पुलवामा का ताल्लुक है, ज़िला पुलवामा का ताल्लुक है, पुलवामा में बड़े बड़े सूफी बुजुर्गों ने जन्म लिया है। मोमिन साहब का मस्कन यहीं पे है, वहाब खार का मस्कन यहीं पे है, हमारे सुशक्राल साहब का मस्कन यहीं पे है। बांडीपुरा के निस्बल गांव में तेंदुए के बच्चे घूमते हुए देखे गए, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने रिहायशी इलाकों के पास जंगली जानवरों की मौजूदगी पर चिंता जताई और इस इलाके में तेंदुए के हमलों की पिछली घटनाओं को याद किया। शावकों के अचानक दिखने से गांव वाले, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं। उन्होंने वनजीव विभाग से निगरानी बढ़ाने और तेंदुओं का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। स्थानीय लोगों ने जंगली जानवरों को मानव बस्तियों में आने से रोकने के लिए उपाय करने की भी अपील की है। ब्रोह के इंसिडेंट ये बच्चा आव खेन चूँकि सह सानी खतर और तम मजीद गई अम ब्रोह चूँकि तम बड़ अलर्ट चूँकि तिमन हेक तमो तमें हिसाब हमला कर, लेकिन जख्मी गई तम, इंजर्ड तो गई तम। अस पान अत शवाहिद कि मे 3 लटि वनस तम सह वुचमुत इनकाउंटर गोमुत वारिया क्लोजली। अस पेवान नाइटस आब बरुन बागन मज, यह चूँकि मजबूरी अस पेवान बरुन, लेकिन अस पेवान वुचन अस वारिया थ्रेट आसान। ये नफर अख लगे अस पेवान 5 नफर सत तुलन और सह खर्च वगैरह। अस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंटस गुजारिश करान, कंसर्न डिपार्टमेंट अत बारस मज सोचतो अत बड़ चूँकि खतरनाक चीज़ यह करो सैनिटाइज सोरे इलाक, ताकि इन वोल मौका हेको असल पे पन चूँकि फार्मिंग कर वनकन सीजन तो अस परेशानी अम ग। बडगाम के कनीदजन क्षेत्र में वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल की है। यहाँ की नर्सरी में 5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिन्हें अब पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज के खाली इलाकों में लगाया जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक इन पौधों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ताकि जंगलों की बहाली और हरियाली को बढ़ावा मिल सके। ये प्रयास पर्यावरण संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कॉनिफर का हो, जिसमें हम लगाते हैं देवदार और कायल लगाते हैं हम जी। और हमने ट्रायल बेस पे यहाँ पे फर का भी किया था, इंशाल्लाह उसका भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है जी। फर का ट्रायल बेस, क्योंकि मतलब यहाँ पे आपने किया है या वो यहाँ पे उगाया नहीं जाता था? नहीं, यहाँ पे उगाया नहीं जाता, लेकिन हमने ट्रायल बेस पे उसको एक बेड हमने लगभग 1000 के करीब हमने करा था, तो इंशाल्लाह उसका हमें पॉजिटिव, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है बिल्कुल उसका। तो उसके लिए क्या कुछ एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है? उसको प्रॉपर केयर की जरूरत है, जैसे टाइम पे शेड, उसको पानी वाटरिंग करना, उसको मेडिसिनल जैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड से दवाई, उसके बाद इंशाल्लाह इसका ठीक ठाक। तो अगर हम देखेंगे, जिस तरह से आपने कहा फर यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उगाया है, फर के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर
मतलब मुफीद है, कहाँ पर ये उगते हैं असल में? एक्चुअली ये तो मैक्सिमम यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ये ज़्यादा हीट है यहाँ पे इसका नामुमकिन है, लेकिन ये जंगलों में ज़्यादा हम लगा सकते हैं। ये जंगलों के करीब अगर इसकी नर्सरी हम बनेंगे वहाँ पे इसका ठीक ठाक रहेगा जी। तो यहाँ पर अभी क्या क्या आपको तैयार है, और क्योंकि आपने कहा अक्टूबर नवंबर में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, डिस्पैच किए जाएंगे उन इलाकों में जहाँ पर हॉट स्पॉट्स रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारा देवदार और कायर हमें लग रहा है इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में इनको डिस्पैच करके वो एरिया जो डिग्रेडेड है उनको फिल कर देंगे हम।